जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक हर प्रकार की आपकी परेशानियाँ दूर हों, आप सभी स्वस्थ और धन धान्य से संपूर्ण रहें। संगत जी, आज जो हम सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सत्संग आंटी जी का चौथा सत्संग है जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। गुरुपा ने उन्हें सेवा दी है 7 दिन रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने की। उसी श्रृंखला में ये उनका चौथा सत्संग है। आप भी यदि संगत जी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी दोनों प्रोवाइड की गई हैं। आप लिख कर, रिकॉर्ड करके या अटैचमेंट से जिस भी तरीके से आप चाहते हैं अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और आंटी जी की आवाज़ में सुनते हैं उनका सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी की आवाज़ में उनका चौथा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे 7 दिन की सत्संग सेवा दी गई है गुरु जी की द्वारा, तो मैं उसी के देखते हुए मेरा आज ये चौथा सत्संग है और आज मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ और संगत जी मैं आप लोगों से भी आज्ञा चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। तो हुआ यूँ कि जब अब मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पहले तो मुझे ऐसे ब्लैक मैजिक के और कैंसर के बहुत सारे मैसेज आते रहते थे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने मारण क्रिया की हुई है, या कैंसर के आते थे कि तुझे थोड़ा दिन बच के रहना है और ये सारी चीज़ें। तो मैं सोचती थी कि एक तो मैं सुन लेती थी लेकिन फिर बार बार आने लगते थे तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगता था, जिसकी वजह से मैं उसे इग्नोर करती रहती थी। मैं मानती नहीं थी, उसे देखती नहीं थी। लेकिन फिर भी गुरुजी के ऐसे सत्संग जब आते थे कि तू मुझे इग्नोर मत कर, तू इसे सुन, तू इसे सुन, तो फिर मैंने उनको सुना लेकिन अंदर थोड़ा डर भी लगता है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के मैसेज। हमें मेरा ये मानना है कि अगर गुरुजी कोई अपन को सत्संग दिखा रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें उसमें कोई ना कोई मैसेज हमारे लिए छुपा हुआ होता है। और गुरुजी क्योंकि टेलीपैथी से हमसे जुड़ते हैं तो इसलिए उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो हमें इसी वजह से हमें पहले से ही चेताते रहते हैं कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा हर तरीके से, जब तूने मुझे गुरुपा बोला है तो तू मेरी शरण में हो और तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं सबसे अपने आप निपट लूँगा। तो पहले तो मुझे डर लगा कि भाई मैं ब्लैक मैजिक के नहीं सुन रही थी, लेकिन फिर मैंने सुना और ये सब कुछ हुआ। तो हुआ यूँ संगत जी की ये ब्लैक मैजिक के चलते चलते मुझे पता चला कि हमारे घर में, मतलब कि मेरे भाई की पहले एक शादी हुई थी, अब वो दूसरी शादी होकर के दूसरी पत्नी है उनके साथ में, लेकिन पहली जो पत्नी थी उन्होंने वास्तव में ही ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था और वो भाई बहन, वो चारों भाई बहन पे ही करवाया हुआ था। तो वो ऐसे पता चला कि भैया का मेडिकल चेकअप होता है हर साल, तो उस जैसे ही उसे मेडिकल चेकअप हुआ तो उसे उसके लीवर के बाएं हिस्से में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उसको सुना तो मैं तो ये सोचो कि ज़मीन, पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये सब कैसे हो सकता है, कि जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना ही उसे कोई प्रॉब्लम है, ना उसे कोई बीमारी है, ना उसे कोई, ना वो कभी जैसे नॉनवेज वगैरह खाना ये तो चलो होता है, लेकिन पीना या फिर सिगरेट वगैरह ये सब का कभी दूर दूर तक ऐसी गंदी आदतों का उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी ये चीज़ हुई तो हम लोग हैरान हो गए कि भाई ये क्या। तो मुझे एकदम से गुरुजी के मैसेज याद आया कि गुरुजी इसी वजह से मुझे शायद ब्लैक मैजिक और कैंसर वगैरह के मैसेज दिखा रहे थे। तो मैंने भाई को बोला कि मैंने एक गुरुजी को मानती हूँ और वो छतरपुर में है और इस तरीके से हैं, तो आप भी उनके पास जाओ तो हो सकता है कि भाई वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। तो भैया ने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर ने
ऐसे डरा दिया था कि भाई ऑपरेशन करना ज़रूरी है, जितना जल्दी हो उसे करवाओ क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है ये वो करके। तो भैया ने उसका ऑपरेशन करवा लिया 2 महीने पहले। लेकिन संगत जी ये हुआ कि जैसे ही ऑपरेशन करवा लिया तो डॉक्टर ने बोला था कि अब ये नहीं होगा। लेकिन उस औरत को तंत्र मंत्र में इतना मतलब वो कि उसने फिर जैसे ही भैया का पता चला उसको कि उन्होंने ऑपरेशन करवाया तो उसने फिर वही मारण क्रिया वगैरह करवाई और उसके बाद में उसके वो ठीक हो गया था, बाईं तरफ का वो पूरा निकाल दिया था हिस्सा। लेकिन ये अभी जैसे 1-2 बार ऑपरेशन के बाद में जब चेकअप करवाने गया तब कुछ नहीं था, और अभी थोड़े दिनों पहले पता चला कि उसे दाहिनी तरफ भी वो चीज़ फैल गई है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के। तो उसके लिए कोई लीवर देने के लिए पहले तो कोई तैयार ही नहीं था, और हम चारों भाई बहन में जैसे भाई बहन आपस में लीवर दे सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने हमारा चेकअप करवाया था, हम लोगों का तीनों बहनों का ये निकला कि हम तीनों बहनें भी उसको लीवर नहीं दे सकते। ये चीज़ बड़ी चौंकाने वाली थी कि ये क्या हुआ, जबकि हम तीनों बहनों को तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। चलो मेरे से बीच वाली जो है, मेरे से बड़ी वाली उनको तो एक्चुअली में हमारे मम्मी को पॉलीसिस्टिक किडनी थी, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसके किडनी में प्रॉब्लम है तो वो नहीं दे सकती। तो बड़ी दीदी भी नहीं, बड़ी दीदी का चेकअप करवाया तो वो भी नहीं दे सकती थी, मैं रहा तो मैं भी नहीं दे सकती थी। तो ऐसा हुआ। तो लेकिन फिर बाद में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी किसी तरीके से कोई तो हो जिसको कैसे तो भाई के लिए कोई लीवर का इंतज़ाम हो जाए या फिर कहीं से। तो हमारे कुछ मेडिकल में जान पहचान के उनसे भी बात करी तो उनके पास भी नहीं बैठा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी किसी तरीके से मेरे भाई की जान बख्श दो, किसी तरीके से उसके लिए लीवर का कहीं से इंतज़ाम हो जाए, कोई हो जाए, खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए लीवर देने के लिए। तो मेरा भतीजा, मेरे जो ताऊ जी हैं उनके लड़के का लड़का, वो गुरुजी की कृपा से पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि चाचा जी को तो मैं लीवर दे सकता हूँ और मैं ही दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उस लड़के को हमारे लिए खड़ा किया। वो एक हमारे लिए ब्लेसिंग ही है, जो मेरे भाई, जो मेरा एक भाई है, इकलौता भाई है, जिसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया। हालांकि जिससे हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, हम लोगों का इतना आना जाना भी नहीं है, लेकिन वो लड़का हमारे लिए इस तरीके से तैयार हुआ उसके लिए लीवर देने के लिए। उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि आपने उसको हमारे लिए एक भगवान का रूप बना करके भेजा कि जो मेरे भाई के लीवर देने के लिए तैयार हो गया। तो संगत जी, मेरे भाई का कल लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, और गुरुजी आपसे विनती करना चाहती हूँ, मैं सभी से विनती करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई के लिए आप भगवान से अरदास करें, गुरुजी से अरदास करें कि मेरे भाई का अच्छे से लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए, और जो बच्चा लीवर देने के लिए तैयार हो गया उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि वो अपना लीवर जो दे रहा है तो वो भी हष्ट पुष्ट हो जाए, वो भी ठीक से स्वस्थ हो जाए दोबारा से। जो उसको तो डॉक्टर बोल रहा था कि 10-15 दिन या 1 महीने में छुट्टी कर देंगे, लेकिन भैया को शायद 3 महीना लग जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी बॉडी भी उस लीवर को एक्सेप्ट कर ले और वो भी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। गुरुजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं आपके दरबार में उसे लेकर के आऊँगी। आप उसे इतना अच्छा, इतना स्वस्थ कर दें कि वो आपके पास आकर, अब आप मेरे गुरु बने हैं तो हम चारों भाई बहन ही अब आपकी ही शरण में हैं। अब आप ही देखो, जो तंत्र मंत्र करने वालों को हम तो नहीं जानते, आप ही समझो ऐसे लोगों को। हमने तो कभी सीखा भी नहीं, हमने तो हमेशा सिर्फ भगवान की पूजा पाठ में ही लगे रहे, हमने तो कभी तंत्र मंत्र विद्या जाना भी नहीं कि ये सब चीज़ें भी यहाँ तक इतनी घातक हो सकती हैं कि किसी के जीवन को नष्ट कर सकती है, किसी के परिवार को ख़त्म कर सकती हैं। गुरुजी, मैं आपसे बस यही विनती करना चाहती हूँ गुरुजी कि आप मेरे भाई का लीवर ट्रांसप्लांट जो कल ऑपरेशन होना है उसमें आप अपना साथ दें, और आप किसी तरीके से वहाँ उपस्थित हों, और मेरे भाई का जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो बच्चा जिसने लीवर देने के लिए तैयार हुआ वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक गुरुजी आप अपनी शरण में रखें, और आप ही हमें शक्ति भी दे, हिम्मत दे, ताकि हमारे भाई को इस कंडीशन में देख कर भी हम अपने आपा न खोएं, हम हिम्मत रखें उसको देखने कि आप समझ सकते हैं संगत जी कि अपने भाई को, मतलब कि अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसका पूरा इतना बड़ा कट लगा हुआ है, उसके बाद दोबारा से 2 महीने बाद उसी ऑपरेशन का खुलना, आप सोच सकते हैं कि कितना तकलीफ
वाला होता है वो कितना दर्द में कराया था वो पहले भी, अब फिर से वही उसी प्रोसेस से वो गुजरेगा संगत जी। तो गुरुजी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो लीवर देने के लिए तैयार हो गया, और इसी चीज़ के लिए मैं आपका ये शुक्राना करना चाहती हूँ, और यही मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर इस पर विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।